केजरीवाल के एक दांव में बुरी तरह फंसी बीजेपी। साधु संतों के हक की बात करने वाली बीजेपी अब दिल्ली में बन गई इमामों की बड़ी हमदर्द। क्या कभी सपने में भी आपने सोचा था कि डंके की चोट पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी मस्जिदों के इमामों के हक के लिए आवाज उठाएगी? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन यकीन मानिए राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच अब यही सब हो रहा है। हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी को अब मौलाना और इमामों की चिंता सताने लगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल लगातार योजना पर योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, जिससे चुनाव से पहले ही वोटरों को साध सकें। कुछ ही दिनों पहले जहां महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना का ऐलान करके बीजेपी की सांसें रोक दी थी, तो वहीं अब साधु संतों और पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक पर भी करारी चोट कर दी। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने जैसे ही मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया, साधु संतों ने भी उनके इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिला प्रसाद मिश्रा है। मैं सनातन धर्म मंदिर चिराग दिल्ली से आया हूँ। आज आपने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात? हाँ, मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतुष्ट है, संतोष है हम लोगों को। अपनी तरफ से भी नहीं, कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग केवल आशीर्वाद दिए बस। जो बातचीत हो रही थी, नहीं, कोई बात नहीं हुई। जो सवाल उठ रहे थे कि इमामों को ये सब हमारे काम नहीं है, ये राजनीति। केजरीवाल जी ने जो ये योजना निकाली है कि जो ये अपने ग्रंथी सिंहों के लिए और मंदिरों के पुजारी के लिए जो 18,000 की जो सेवा हर महीने के लिए देने के लिए इन्होंने जो आज ये ऐलान किया है, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे के लिए भी ये आगे के लिए सबके लिए सेवा करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। से कुछ और भी मांग या बात रखी अरविंद केजरीवाल से मिले तब? बस हमारी यही मांग पूरी हो गई। हमने आगे क्या रखनी, जो आगे भगवान करेगा वो होगा। इससे पहले कभी मिले थे आप लोगों ने? नहीं, हमने कभी भी नहीं मिले। आज पहली बार मिले हम। अभी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इमाम भी सुबह आए थे, जिन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, तो उन्हें उनकी शिकायत है कि घोषणा तो है लेकिन 17 महीने से सैलरी नहीं है, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे मिलेगी? हमारे को बिल्कुल मिलेगी जी, पूरी उम्मीद है हमारे के लिए। और हम पहले भी इन्होंने काम अच्छे किए हैं। ये जो स्कूल बनाए हैं, मोला क्लिनिक बनाए हैं, बसों में जो लेडीज बसों में जो आदमी चलते हैं उनके लिए भी जो फ्री सेवा है, और जो हमारे तीर्थ स्नानों पे जाते हैं उनके लिए भी फ्री बस भेजते हैं। इन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन हमारे को भी ये मन में खुशी है कि ऐसे आदमी की हमारे को भी जरूरत है। जो उन्होंने जो ये योजना पास किया है, आज तक किसी भी जो भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी नहीं किया। और जो इन्होंने गरीबों के लिए, जो ग्रंथी सिंहों के लिए, मंदिरों के पुजारियों के लिए जो
18,000 की ये जो योजना की है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम यही सदगुरु जी के आगे अरदास करते हैं कि आगे के लिए और ये बढ़ के सेवा करेंगे और ये संगतों की सेवा करके इन्होंने अपना जन्म सफला करना है। हमारे को आज बहुत खुशी हो रही है। पहले सिर्फ इमाम को दिया जा रहा था, अब पुजारियों को, ग्रंथियों को भी देने के लिए बात हुई है। लगातार डिमांड भी आप लोग भी कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, सारे कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमारा ये कर दिया काम। दिल्ली के पुजारियों का यह बयान बता रहा है कि केजरीवाल ने हिंदुओं और सिखों का वोट साधने के लिए कितना बड़ा दांव चल दिया है और अब यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बताई जा रही है। शायद यही वजह है कि बात बात पर हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी खुद पुजारियों के हित में लिए गए फैसले का समर्थन करने के बजाय इसके विरोध में उतर गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ऐलान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां बीजेपी पुजारियों को 18,000 रुपए महीना दिए जाने का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सैलरी की मांग कर रहे मस्जिदों के इमामों के समर्थन में वो उतर गई। और बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने खुद एक बयान में कहा, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा कर दी, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवा हवाई है। बीजेपी को दिल्ली के इमामों की सैलरी की चिंता सताई तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मैदान में उतर गए और उन्होंने जोरदार तंज मारते हुए लिखा, बौखलाए भाजपाई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का विरोध करने के लिए मैदान में कूद गए। भाजपाइयों, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये योजना लागू करके दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के विरोध में उतरी बीजेपी अब खुद ही आम आदमी पार्टी के जाल में फंस गई, क्योंकि आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी से ही पूछ लिया कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर इस योजना को क्यों लागू नहीं किया। हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ। ऐसे में चैलेंज भी बीजेपी स्वीकार करने की हालत में नहीं है, क्योंकि हकीकत यही है कि बीजेपी शासित किसी भी राज्य में पुजारियों को सैलरी नहीं दी जाती। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देने का ऐलान कर दिया, जिससे अब यही समझ में नहीं आ रहा कि इस फैसले का वो विरोध करें या समर्थन करें। जिसका मतलब साफ है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान से बीजेपी कहीं ना कहीं केजरीवाल के दांव में बहुत बुरी तरीके से फंस गई। वैसे इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ।